देखिए, यदि आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है और ख़ासकर आवासी प्लॉट, मान लीजिए 143 हो रखा है, 80 रखा है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सभी प्लॉटों का दाखिल खारिज होगा। अब चलिए मैं आपको कानून के बारे में भी बताने वाला हूँ कि बिना कानून के आप करवाओ कैसे, ठीक है? एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 143/80, तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या कोई रद्द करने की अधिकार अभिलेख मानी खतौनी में यथाविहित रीत से अभिलिखित किया जाएगा। धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी, अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट, 143 ही तो 80 है ना, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 140 यानी कि धारा 80 के अधीन की घोषणा के बाद, यानी कि आवासीय की घोषणा के बाद अंतरण, अंतरण माने बैनामा, ठीक है, या दान पत्र या उत्तराधिकार, मान लीजिए पिताजी मर गए हैं, 143 की जमीन है, के आधार पर विहित रीत से नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। साथियों, नामांतरण आदेश माने है यानी कि दाखिल खारिज का आदेश पारित किया जाएगा। अब बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए आप, ठीक है? मैं आपसे फिर कह दूं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस पूरा आदेश का, कानून का, तो आप मुझसे ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे, खरीद चुके हैं, आप ये चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन सही है, विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले जो था वो चकों के विभाजन पर रोक लगा था, फ्रैक्शन का नियम, इसलिए प्लॉट्स के दाखिल खारिज नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए ये है गाटा संख्या 144, ठीक है, ये 5 बीघा का है, तो कुछ समय पहले ऐसे नियम थे कि 5 बीघा पूरा ही जाएगा, इसमें से 1 बीघा नहीं बेच सकते, लेकिन फ्रैक्शन का नियम ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है भाई 144 में से चाहे कोई 10 वर्ग मीटर बेचे, चाहे अपना 2 बीघा बेचे, चाहे अपना 4 वर्ग मीटर बेचे, तो सब अंतरण कर सकते और उसका बाकायदा दाखिल खारिज भी होगा। अब कई लोग, कई विद्वान अधिवक्ता ये कहते हैं कि नहीं भाई, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, कोई बेवकूफ़ बनाएगा, धारा 80 के बाद दाखिल खारिज नहीं होता। तो ये देख लीजिए भाई, ये कानून क्या कह रहा है कि धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को, ठीक है, अधीन रद्द करने के अधिकार अभिलेखों में यथावित रीत से अभिलिखित किया जाएगा। धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी, देखिए, धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण यानी कि बैनामा, उत्तराधिकार यानी कि पिताजी वगैरह एक्सपायर हुए के आधार पर विहित रीत से नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज का आदेश पारित खतौनी में किया जाएगा। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो आप जरूर करवाएं। और देखिए, अगर आप नहीं करवाओगे तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम भी कई है, मैं फिर कह दूंगा आपसे, कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। अब जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, गाटा संख्या 144, ये आपने ए से ख़रीदा था, आपका नाम है बी, अब आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया इसका, तो ये ज़मीन किसके नाम आएगी? ज़मीन आएगी ए के नाम। कल से भूमि अधिग्रहण हुआ तो पैसा किसके नाम जा सकता है? इसके नाम। ये खतौनी के आधार पर बेच भी सकता है, खतौनी में इसका ही नाम शो होगा। दूसरी बात, धारा 80 से संबंधित आप कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। जब दाखिल खारिज नहीं तो रेवेन्यू की कार्रवाइयाँ करने में दिक्कत होगी। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं साथियों, ठीक है ना? इसलिए अपना म्यूटेशन ज़रूर करवाएं। प्लॉट्स का म्यूटेशन होने लगा है, बाकायदा होगा, ठीक है? अब देखिए, धीरे धीरे अब यूट्यूब के जरिए ही लोग बाग जागरूक बन गए, सब अपना दाखिल खारिज करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? आप लीगल एडवाइस या इसके आदेश की पीडीएफ या ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं लीगल एडवाइस, ठीक है?